बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाह। नाज़रीन, मैं हूँ मेरा अमरीन। AB न्यूज़ उर्दू की एक्सप्रेस बुलेटिन में आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। नूर नूर सहर बरकतों भरे इफ़्तार, ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार, ये ज़ौक़ व शौक़ से भरपूर नन्हे रोज़ेदार, ये रोशनी ये दमक सब्र के मकाम की है। माह फैज़ान माह ईमान, मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है रमज़ान। ऑल इंडिया सूफी इस्लामिक बोर्ड तेलंगाना स्टेट जनरल सेक्रेटरी सैयद सुलेमान मंसूर तवक्कली ने मानाकुंडूर में वाक़ दरगाह और क़ब्रिस्तान की दीवार को मुनहदिम करने पर करीमनगर पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर आरवी कन्नर और दीगर ओहदेदारों से मुतालिबा किया कि इस किस्म की नाज़ेबा हरकत की तहक़ीक़ात करे और इन पर कार्रवाई की जाए, और उसी जगह पर वापस जल्द अज जल्द दीवार की तामीर का मुतालिबा भी किया। के मकाम पर एक ग्रेवयार्ड और एक दरगाह शरीफ की दीवार को गिराया, मुहद्दम किया गया। इस मामले में जो भी हजरात इन्वॉल्व हैं, जो भी हजरात शामिल हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं ये हमारे करीमनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर साहब और CP साहब से गुजारिश करता हूँ कि एक हमारा तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है कि एक सेकुलर स्टेट है। यहाँ पे KCR साहब किसी भी जो है चीज़ को जो है नज़रअंदाज नहीं करते। लिहाजा मैं KCR साहब और KTR साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि ऐसे मामलात में दखल अंदाज़ी करें और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लिहाजा उस मामले में मानाकुंडूर की जो दीवार ग्रेवयार्ड की जो दीवार गिराई गई है, उसमें दरगाह भी मुंसलिक है। उस दीवार को गिराने में किसका हाथ है, किसने हुक्म जारी किया है और किसने इसका आर्डर पास किया है, इन सारे लोगों को सस्पेंड किया जाए और मानाकुंडूर की आवाम को जो है तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए। मैं ये हुकूमत से गुजारिश करता हूँ और लिहाजा मैं सभी शहरान करीमनगर ही नहीं बल्कि तेलंगाना की सारी आवाम से ये ख्वाहिश करता हूँ कि ऐसे इक़दामात फिर कभी ना हों। इसलिए कि मानाकुंडूर की जो दरगाह है ख्वाजा साहब की, वो दरगाह से मुंसलिक क़ब्रिस्तान भी है। क़ब्रिस्तान की दीवार को तोड़ने का अहकाम किसने जारी किया, चाहे वो MRO हो, DRO हो या कोई वहाँ का मुकामी लीडर हो, उन सारे लोगों के ऊपर सीरियसली एक्शन लिया जाए। मैं CP सत्यनारायण साहब, करीमनगर के जो सत्यनारायण साहब हैं, मैं उनसे भी ख्वाहिश करता हूँ और मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आली जनाब कलेक्टर साहब से भी ख्वाहिश करता हूँ कि ऐसे चीज़ों पे जो है ख़ास तौर पे तवज्जो फरमाएं। ये एक इंतशार फैलाने वाली चीज़ है, ये हमारे मुसलमानों के दिल आज़ारी करने वाली चीज़ है। लिहाजा इस पे जो है ख़ास तवज्जो दी जाए और जहाँ से दीवार गिराई गई है, जहाँ से दीवार थी, वही दीवार वहीं से फिर उठाई जाए। ये मैं ऑल इंडिया सूफी इस्लामिक बोर्ड का एक स्टेट का जनरल सेक्रेटरी सैयद सुलेमान मंसूर तवक्कली ये ऐलान करता हूँ कि बराए मेहरबानी जहाँ से दीवार गिराई गई है वहीं से दीवार फिर से तामीर की जाए, वरना इसके इक़दामात बहुत संगीन होंगे और इसे हुकूमत को भी जो है इसके इक़दामात उठाने का वज़न उठाना पड़ेगा। हुकूमत बदनाम होंगी। मैं KCR साहब की बदनामी नहीं चाहता, मैं KTR साहब की बदनामी नहीं चाहता। वैसे भी करीमनगर में हमारे गंगूला कमलाकर साहब सबको लेकर चलते हैं, सबके हर दिल अजीज़ दोस्त हैं। मैं गंगूला कमलाकर साहब और कोप्पुला ईश्वर साहब, ख़ास तौर पे माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं कोप्पुला ईश्वर साहब, उनको ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे ज़िला ओहदेदार बराए अक़लियती बहबूद करीमनगर P मधुसूदन ने बज़रिए प्रेस नोट इतला फराहम की है कि रियासत तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्किल व महकमा अक़लियती बहबूद हैदराबाद के ज़ेर क़यादत ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 इम्तहानात के लिए ज़िला करीमनगर में अक़लियती उम्मीदवारों को मुफ्त तरबियत की फराहमी के लिए एलानिया जारी किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम की मुद्दत 90 यौम मुक़र्रर की गई। इसी तनाजुर में तरबियत के हुसूल के लिए अहल व ख्वाहिशमंद मुस्लिम, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी तबक़ात से वाबस्ता उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की जा रही है। उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त व असनादात की नकल कापी को ज़िला दफ्तर बराए अक़लियती बहबूद करीमनगर में दाखिल कर सकते हैं।
मजीद जानकारी के लिए फ़ोन नंबर 9849152516 पर रब्त करें। पी मधुसूदन ने अहल उम्मीदवारों से इस मौके से इस्तीफे की ख्वाहिश की। हैदराबाद की अदालत ने अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस मुक़न्नना को निज़ामाबाद और निर्मल इश्तियाल अंगेज़ तक़रीर मामले में बेकसूर करार दिया है। अकबर अवैसी के एडवोकेट M.A. अलीम ने कहा कि अकबर अवैसी के खिलाफ इस्तग़ासे की जानिब से केस को साबित करने में नाकामी के बाद अदालत ने अकबर अवैसी को बेकसूर करार दिया, क्योंकि इनके खिलाफ इल्ज़ामात को साबित करने के लिए इस्तग़ासे के पास शवाहिद नहीं हैं। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप इम्तिहानात की तैयारी करने वालों को खुशखबरी दी है। रियासती हुकूमत ने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मुलाजिमतों के लिए इंटरव्यूज़ के अमल को ख़त्म कर दिया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक़िदा काबीना के इजलास में इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी है कि ग्रुप इम्तिहानात में इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही हुकूमत ने पुलिस मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद मुलाजिमतों के लिए उम्र की हद में मज़ीद 3 साल का इजाफा किया है। तेलंगाना काबीना ने रियासत में 6 नए खानगी यूनिवर्सिटियों के क़याम को मंजूरी दी है। तेलंगाना भवन में काबीना के इजलास के बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि कावेरी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, अमेठी, CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, गुरु नानक, निकमर और MNR यूनिवर्सिटियों को कायम करने की इजाज़त दी जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि काबीना ने फार्मा यूनिवर्सिटी को फौरी तौर पर कायम करने का फैसला किया है। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट में दूसरे रनवे के क़याम की इजाज़त दे दी है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बताया कि रियासती काबीना ने शमशाबाद एयरपोर्ट में दूसरे रनवे के क़याम की मंजूरी देते हुए GMR कंपनी को रनवे के काम फौरी शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट रकबे में हिंदुस्तान का पहला बड़ा एयरपोर्ट है। इसका रकबा 5200 एकड़ अराजी है, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट का रकबा 5000 एकड़ है। तेलंगाना में जुमेरात से हफ्ते तक बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर इसी दौरान हल्की ता तूफ़ानी हवाएं 30 ता 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। आज़म तरीन दर्जे हरारत 41.3 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद में दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने ये बात वाज़ेह की है। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।